बेबी बेबी व्हाट हैपेंड? बेबी क्या हुआ? क्या हो गया बेबी? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आई डोंट नो सर। यू कैन गो। बेटे, तुम पसीने से तरबतर क्यों हो रही हो? डैडी, आज मैंने फिर वही सपना देखा, वही महल जहां मैं चली जा रही हूँ अकेली, और फिर खून। अरे बेटे, ये सपने वपने कुछ नहीं होते, ये इंसान के अपने दिमाग का वहम है। देखो बेटे, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ये क्राइम ड्रामे और नावल पढ़ने बंद कर दो, ये सब उन्हीं से होता है। चलो अब सो जाओ, सो जाओ। आओ, शाबाश। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गई? ये महल, ये तस्वीर किसने बनाई? कौन लाया इसे यहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम डैडी, मैं तो रात को आपके जाने के बाद चुपचाप सो गई थी। सुबह जब आंख खुली तो मैं खुद हैरान थी कि ये तस्वीर यहाँ कैसे आई। तुम सो गई थी और दूसरा यहाँ कोई आया नहीं, फिर ये हमारा खानदानी महल यहाँ कैसे? हमारा महल? हाँ बेटे, ये हमारा खानदानी महल है, हमारा खानदानी महल, जिसमें हमारे पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हुकूमत किया करते थे। पर डैडी, इसी महल के तो रोज मुझे सपने आते हैं। क्या? इसका मतलब है वक्त ने 100 साल बाद एक और भयानक करवट ले ली। 100 साल बाद भयानक करवट? मैं इस महल का साया इस घर पर पड़ने नहीं दूंगा। डैडी, आपने ये तस्वीर फाड़ दी? बेटे, इसका यही इलाज था। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे सामने इस महल का कभी जिक्र तक नहीं किया, और फिर भी इसका तुम्हारे ख्यालों में आना ये साबित करता है। क्या साबित करता है? क्या है ये महल? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। तुम्हारे लिए इसके बारे में जानना जरूरी भी नहीं और ठीक भी नहीं। अरे, मुझे याद आया, कल तुमने कहा था कि तुम कॉलेज के टूर पे जाना चाहती हो। हाँ डैडी, लेकिन आपने तो मना किया था। नाउ यू कैन गो। अरे, बाहर घूम फिर आओगी तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। विकास, अरे इस तरह अगर मेरी गाड़ी से टकरा जाते तो? दुनिया की किसी फैक्ट्री ने अभी तक वो गाड़ी नहीं बनाई जो विकास को उड़ा सके। खैर छोड़ो, पहले ये बताओ, हमारे होने वाले ससुर ने हमारी होने वाली बीवी को टूर की इजाजत दी या नहीं? दी। जलगांव की पहाड़ियों से गुजरता हुआ हमारा ट्रूप इस जगह तक पहुंचेगा जहां पर एक हवेली है, और इस हवेली में रखे हुए मॉन्यूमेंट्स हमें पुराने जमाने के कल्चर की याद दिलाते हैं। और ये वो हवेली है। लेकिन सर, ये तो हमारी खानदानी हवेली है। तुम्हारी खानदानी हवेली? तो क्या तुम ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की
जी मैं उनकी पोती हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ, हम लोग इस हवेली को अपनी समझ के इस्तेमाल करेंगे। एनीहाउ, कल जो भी स्टूडेंट्स इस टूर पर आना चाहते हैं वो शाम को ठीक वक्त पर आ जाएं। कल शाम को ठीक 5:30 बजे हम लोग निकल आए। ओके, नाउ रिलैक्स। लो गुरु, दीपा तो उसके साथ जा रही है। इस तरह विकास और दीपा की आशिकी एकदम पक्की। अब तुम्हारा क्या होगा? उनकी आशिकी तो पक्की तब होगी जब आशिक वहां पहुंचेगा। मैं आशिक को वहां पहुंचने नहीं दूंगा। गुरु, ये रहा रोमियो की औलाद। अशोक, हॉकी खेलने आए हो? हाँ, वैसे मैदान भी बहुत अच्छा है। और मार खाने के लिए भी अच्छा है। अशोक, हाँ, मैं देखता हूं तू टूर पे कैसे जाता है। दीपा डार्लिंग, डार्लिंग, छोड़ूंगा। रियली? ये बकरा आई। तेरी तो आई 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 आई। उठ। क्यों, ठीक है ना? हॉकी खेलने का मजा आया? खैर, मैं तो टूर पे जा ही रहा हूं। ये लो, रख लो, इलाज करा लेना। इलाज करा के ठीक हो जाए तो वहां पर आ जाना, क्योंकि वहां हॉकी खेलने के लिए इससे भी बहुत बड़ा मैदान है। क्यों, आओगे ना? हाँ? विकास, स्टूडेंट्स आ गए? सर, वो जग्गू और किशन छोड़कर बाकी सब आ गए, और वो दोनों आएंगे भी नहीं। क्यों? उन्होंने खुद मुझसे मिलकर कहा था। अच्छा, मगर ये ड्राइवर कहाँ गया? हमें 5 बजे निकलना था और अब 7 बज रहे हैं। जी जी, मैं ये रहा प्यारे, मैं आप लोगों की चलाने वाला हूँ गाड़ी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी जगह। मैं सोफा कम बेड हूँ, 2 in 1, गाइड एंड ड्राइवर। और ये जी रूपमती। वही मती, ये सारे टूर में आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये आप लोगों को पका के खिलाएगी खाना। काफी समझदार लगते हैं आप। नाउ एवरीबॉडी गेट इन प्लीज। चलिए अंदर। यस सर। चल। सर, आपका लॉकेट। ओह, थैंक यू। वेलकम सर। आ गई हवेली। आ गया भैया, आ गया। चलो चलो जल्दी करो यार, अरे जल्दी करो क्या है। चलो यार, चलो चलो।
अरे भाई कोई है? कोई है यहाँ? दीपा, तुम्हारी ये खानदानी हवेली काफी बड़ी लगती है। और काफी खतरनाक भी। मजा आएगा। तो कोई आ रहा है। अरे तुम उतरते क्यों नहीं? ठहर जाओ, मुझे देखने तो दो कि वो बुढ़ा उनको इजाजत देता है अंदर जाने की। कौन है आप लोग? बाबा, हम लोग बंबई से आए हैं और कुछ दिन इस हवेली में रुकना चाहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ की पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का मायना कर सकें। मेरा नाम है रेला राम। बरसों से इस हवेली की चौकीदारी करता हूं मैं, इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों से कि आप लोग यहां न रहें तो बेहतर होगा। लेकिन बाबा, हम लोग इतनी दूर से आके क्या यूं ही वापस चले जाएं? समझाना हमारा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। चलिए हमारे साथ। दे दी, बुढ़े ने दे दी, चलो। अरे ये बुड्ढा कहाँ गायब हो गया? हाँ, रास्ता तो नहीं है। कहाँ गायब हो गया? ये किधर गायब हो गया बुड्ढा? मुझे तो लेनी थी इसकी तस्वीर। कितना अच्छा पोर्ट्रेट था वो। भाई कौन लोग हो तुम लोग, और कहां से आए हो, और मेरी तरफ इस तरह डुगडुगी लगाकर क्या देख रहे हो? आपकी तारीफ? मेला राम है मेरा नाम। बरसों से इस हवेली की चौकीदारी कर रहा हूं। आप अगर चौकीदार हैं तो वो कौन था? भाई किसकी बात कर रही हो? कौन वो, कैसा वो? जो अभी अभी मिला था, बिल्कुल आप जैसी सूरत थी। ना ना, थोड़ा सा फर्क था। सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थी। हाँ, वही था वो। लेकिन कौन है वो? वो इस मेला राम का बाप था, रेला राम। उसको मरे हुए तो बरसों हो गए। वो मर चुका है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो तो चलिए मेरे साथ। आइए दीपा जी। तो क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ। आइए मेरे पीछे। बाबा, ये कहाँ ले आया हमें? ये तो किसी की समाधियां लगती हैं। ओ मैम साहब, मैंने कब कहा कि अंगीठियां हैं? ये जो दाहिनी वाली जो समाधि है ना, वो मेरे बाप रेला राम की है, जिसे आप लोग मिल चुके हैं। और ये दूसरी समाधि किसकी है? वो मेरी समाधि। ये बेकार हो गया।